वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। और इस वक्त रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर 7 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इनकी रिपोर्ट देर रात आई है। इनमें से 4 युवक हैं तो 3 महिलाएं इसमें बताई जा रही हैं। अब रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 35 हो गया है और 35 में से 34 मरीज दिल्ली से लौटे प्रवासी बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल भर्ती करा दिया है। तो रुद्रप्रयाग में 7 नए मरीज आए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और सबके सब जो हैं वो दिल्ली से लौटे हैं। अब जो रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद है वो 35 तक पहुंच गई है। 35 में से सिर्फ 34 दिल्ली से लौटे प्रवासी बताए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सभी को फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। तो लगातार उत्तराखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं और रुद्रप्रयाग में अब 7 नए मरीज और निकलकर सामने आए हैं। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 7 और मरीज आए हैं, कहां के ये मरीज हैं? रुद्रप्रयाग के ही हैं या बाहर से हैं सारे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे चौंकाने वाले जो रिजल्ट रुद्रप्रयाग में आ रहे हैं वो ये हैं कि जितने रुद्रप्रयाग जिले में अब तक 35 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं और उसमें से 34 लोग दिल्ली से हैं, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री दिल्ली से है। और तो केवल एक आदमी ऐसा है जो कि जो संक्रमण है वो कांटेक्ट से उसको फैला है। तो 7 और मरीज जो है कल रात को जो आए हैं वो सभी लोग दिल्ली के बताए जा रहे हैं और सभी लोगों को जो स्वास्थ्य विभाग है उसने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और वहां पर उनका उपचार चल रहा है। हालांकि 5 लोग और हैं वहां पर जो अन्य जिलों, जो रुद्रप्रयाग के हैं लेकिन अन्य जिलों में जिलों से जुड़े हुए हैं वो, और उन लोगों को यहाँ लाया गया है। तो टोटल 40 लोग करीबन हैं जो कोरोना संक्रमित हैं और उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है। चलिए शैलेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और राज्य में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मरीज जब उपचार के बाद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो उनसे गांव मोहल्ले के लोग गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून का है, जब महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ठीक होकर अपने घर वापस गई तो महिला के साथ मोहल्ले के लोगों ने गलत व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस से संपर्क करने पर पुलिस की सख्ती के बाद महिला अपने घर पहुंच पाई। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना सामने आएगी तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। को लगातार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और हर तरीके से अवेयर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं पर लगता है कि इस तरह की बातें रिपीट हो रही हैं तो स्ट्रिक्टली इसमें जो है लीगल कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ पर लगता है बड़ी सख्ती से इसमें कोई लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसमें इमीडिएटली जो कंसर्निंग थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज है, कार्रवाई करेंगे। और कोरोना काल में जब संक्रमण के डर से संक्रमित शवों को बेकदरी कर रहे हैं लोग, तो लोग शवों को जलाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक शव दाह का गृह सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उत्तराखंड में वर्तमान में एक भी इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह नहीं है। कोरोना संकट के दौरान अंतिम संस्कार करने में भी लोगों के पसीने छूट गए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री A.N. पुरोहित की पत्नी का 11 मई को निधन हो गया था। पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में ही अंतिम संस्कार किया जाए। पुरोहित ने पूरे प्रदेश के शमशानों को छान मारा, लेकिन बाद में हताश होकर उन्हें लखीबाग में ही अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार कराना पड़ा। हालांकि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह पर्यावरण की दृष्टि से बेहतरीन है। मेरी वाइफ की डेथ हुई और उनकी ख्वाहिश सभी की होती है, बातें करते गए वही कभी मेरी डेथ हुई तो जहाँ मेरे फादर मदर को क्रिमेटेड किया वहाँ, लेकिन बिजली वाले में करना, लकड़ी वाले में प्रदूषण होता है, मैं पसंद नहीं करती हूँ। कोरोना काल में संक्रमित शवों को लेकर बवाल मचा है। लोग संक्रमण फैलने के डर से अपने अपने क्षेत्रों के शमशान घाटों में इन शवों के दाह संस्कार का विरोध जता रहे हैं। देहरादून के नालापानी शमशान घाट पर कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। एक बुजुर्ग महिला का नालापानी में अंतिम संस्कार कराने में भी विरोध किया गया। लखीबाग में भी शवदाह नहीं हो पाया। रुड़की में एक कोरोना संदिग्ध की मौत के बाद उसके शव को कनखल लाया गया। वहां विरोध के बाद परिजन खड़खड़ी ले गए, वहां भी शव लेने से मना कर दिया तो परिजन वापस रुड़की लेकर गए। ये सच में महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, नेचुरल एनवायरमेंट कंडीशन में अगर कोई किसी बॉडी में वायरस है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा,
लेकिन अगर हाई टेम्परेचर्स को बंद कर देंगे तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी, लेकिन इन्हीं को लेकर सिस्टम की चुप्पी समझ से परे है। पूरे प्रदेश में हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर एकमात्र इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है, लेकिन ये भी पिछले कई सालों से खराब पड़ा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभा।